हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। अगली कक्षा में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व किया था, जिसमें अब शेष प्रश्न 25 से शुरू होने हैं। 25वां जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है dx/5 + 4 cos x। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें त्रिकोणमिति का फार्मूला है हमारे पास। cos x या cos थीटा, ये फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका यूज करेंगे। अगर x के फॉर्म में है तो ये θ/2 हो जाएगा, cos थीटा यानी θ/2 और θ/2, ये cos2 थीटा का सूत्र से बना है। फिर अगर इसकी जगह साइन होता तो क्या करते, तो साइन थीटा की जगह हम इस फार्मूले का यूज करते। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपान 1 + tan स्क्वायर θ/2। इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करते। अब ठीक इसी प्रकार इसमें हम इसी का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपान 5 + 4 cos x की जगह क्या रखेंगे, cos x की जगह 1 - tan स्क्वायर x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2। तो ये हम इसमें रखेंगे 1 - tan स्क्वायर x/2 अपान 1 + tan स्क्वायर x/2। ये अब हमारा ये एलसीएम हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास dx अपान, पहले एलसीएम ले लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर x/2। ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 × 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 × 1 - tan स्क्वायर x/2। ये हो गया। अब ये हमारा ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये फार्मूला भी हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। ये ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx यानी 1 + tan स्क्वायर x/2 dx और अपान, अब देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 1 में तो 5 से कम 5 हो गया, ठीक, प्लस 5 से tan स्क्वायर x/2 में तो 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस बीच में प्लस का चिन्ह प्लस 4 से फिर इसमें करेंगे +4 -4 से tan स्क्वायर x/2 में 4 tan स्क्वायर x/2। ये हुआ हमारा। अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ फार्मूला एक लिख ले, सिंस 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये होता है। अब हम इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x/2 dx और नीचे अब हम 5 और 4 ऐड कर देंगे, कितना हुआ 9 और 5 tan स्क्वायर x/2 - 4 tan स्क्वायर x/2 कितना हुआ tan स्क्वायर x/2। ये प्लस है, ये अधिक है और ये कम है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस tan स्क्वायर x/2। अब हम यहाँ मानेंगे कि tan x/2 इज इक्वल टू t, लिखेंगे माना tan x/2 इज इक्वल टू t। अब इसका हम अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x/2 इंटू फिर x/2 का भी करेंगे तो 2 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt।
अब 2 से डिवाइड कर दे, हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt। ये हमारा हुआ। अब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी प्रतिस्थापित करें या रख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जगह 1/2 dt, यानी 1/2 dt। तो 1/2 को बाहर कर देते हैं और dt अपान ये हो गया 9 प्लस टी स्क्वायर। क्यों, इतने की जगह टी माना है, टी की जगह रख देंगे, ये टी स्क्वायर हो गया। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया और इसका फार्मूला हमें अप्लाई करना है। ये इंटीग्रेशन डी टी अपान, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में डी टी अपान 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये किस रूप का हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी टी अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। इसको अप्लाई करेंगे, नोट करिए, ठीक। हाँ, तो इसके बाद हम यहाँ रख देंगे फार्मूले को, फार्मूला लिख दे रहे हैं। वह चूंकि फार्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये हमारा फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ। और अब हम अप्लाई करेंगे, ए की जगह एक्स की जगह टी है, ए की जगह 3 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 और ए की वैल्यू कितनी है 3, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ नहीं, अब इसका tan इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स की वैल्यू कितनी है tan एक्स बाई ए, यानी टी कितना है टी बाई 3 प्लस सी। अब हमने टी माना है, अब टी माना है तो टी की वैल्यू अब यहां से रखेंगे, टी इज इक्वल टू tan एक्स बाई 2। तो हमारे पास हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2/3 प्लस सी। यहाँ tan नहीं कैंसिल हो जाएगा क्योंकि किसके बटे में 3 है। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन एक्स कॉस एक्स अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। इसे करना है, इसे नोट करिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है हमारे पास। 26 दिया है साइन एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स अपान दिया है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसे हल करना है, cos स्क्वायर dx cos स्क्वायर dx, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए फार्मूला हमने बताया है, साइन स्क्वायर जब आए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये बताएं, इस फार्मूले का यूज हम करेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, अलग अलग है। या इसको एक फॉर्म से और भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इससे लगाइए। अब हम cos स्क्वायर की x की जगह क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। जब cos स्क्वायर x होता है तो 1 प्लस cos 2x हो जाता है, साइन स्क्वायर x होता है तो 1 माइनस cos 2x हो जाता है। अब हम इन सारे इसकी जगह पे हम ये रखेंगे, इसकी जगह ये रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स अपान यहाँ ए स्क्वायर
इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपान 2 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x अपान 2 dx। अब यहाँ नीचे हमारा 2 LCM हो जाएगा और 2 LCM होके ऊपर चला आएगा। ये इंटीग्रेशन 2 साइन x कॉस x dx अपान ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x। अब ये 2 कहाँ से आया, ये एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे और अपान 2 ये ऊपर आ गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। अब हम इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x और अपान इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस 2x। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो माइनस से प्लस में होगा तो माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस से इसमें होगा माइनस बी स्क्वायर कॉस 2x और dx। ये हुआ हमारा dx। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x अपान, अब हम यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक साथ ले लेंगे, ये कास वाला एक साथ ले लेंगे और ये वाला एक साथ ले लेंगे, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट एक साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा तो बी ए स्क्वायर कास 2x और माइनस बी स्क्वायर कास 2x, ये हमारा dx। अब हम इसमें से कास 2x कॉमन ले लेंगे, ये इंटीग्रेशन साइन 2x dx अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें माइनस कास 2x कॉमन ले लेंगे, माइनस कास 2x। अब हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना हो गया। अब बड़े इत्मीनान से लगाइए, अब देखिए कैसे ये फॉर्म में बदल जाएगा। ये इंटीग्रेशन इसको कॉमन ले लेते हैं या इससे इसमें डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, यानी साइन 2x dx। हम यहाँ कॉमन लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ तो केवल कास 2x बचा माइनस कास 2x, राइट। अब ये इतना बचा, इतना बचने के बाद अब हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना इतना इज इक्वल टू, या इसको पहले ऐसे लिख लें, माइनस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx हो गया। इतने के बाद हमारे पास हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस कॉस 2x dx, ये तो dx है ये, ठीक है। अब हम मान लेंगे, माना, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला फिट नहीं होता तो इसे ये मानना पड़ेगा, तभी ये स्टैंडर्ड 1/t के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे लिखेंगे माना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कास 2x
इज इक्वल टू टी, ये मान लिया। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 0, क्योंकि कांस्टेंट है। माइनस cos 2x का करेंगे तो माइनस साइन 2x हो जाएगा, माइनस साइन 2x। और फिर 2x का भी करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हुआ हमारे पास साइन 2x dx, और 2 से इधर डिवाइड कर दें तो dt अपॉन 2। ये हमारा आ गया साइन 2x dx की वैल्यू, ये है यहाँ इसके जगह रख देंगे 1/2 dt, और इतने की जगह t। अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, नोट करिए, इधर का नोट हो गया। तो इधर देखो, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करें साइन 2x की जगह, यानी 1/a² प्लस b², और इंटीग्रेशन यहाँ रखेंगे हम dt/2, यानी 1/2 बाहर निकल जाएगा, या 1/2 dt अपान पूरे की जगह, इतने की जगह हमें रखना है t, सिंपल, यानी 1/2 a² प्लस b² इंटीग्रेशन 1/t dt। अब इसका तो हम फार्मूला बताए ना, वह चूंकि 1/x log 1 इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log x प्लस c। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, log t 1/2 a² प्लस b² इंटू इतने क्या हो गया log x यानी log t प्लस c। अब t की वैल्यू हम क्या माने हैं, ये, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 a² प्लस b² और इंटू log, क्या आया हमारे पास log में, a² माइनस b² अपान a² प्लस b² माइनस cos 2x प्लस c। ये हमारा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है dx अपान x इंटू p प्लस क्यू log x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, 2 नंबर में ये आएगा। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इंटीग्रेशन dx अपान x इंटू p प्लस क्यू log x होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा हमारे पास इसका मान, ये है सवाल, एक बार देखिए। अगर हम इसका कोई हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, अगर log x बराबर मान लेते तो 1/dx तो मिल जाएगा, लेकिन p प्लस क्यू और इंटू टी हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका भी कोई फार्मूला नहीं। अगर हम इतने को t मान ले पूरे को तो t² हो जाएगा, और तो लिखेंगे माना p प्लस क्यू log x इज इक्वल टू टी। अब इसका हम अवकलन कर देते हैं, p का अवकलन 0 प्लस q इंटू log x का 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब ये 0 हो गया तो 1/x dx या dx अपान x, ये है हमारे पास, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/q dt, ये हो जाएगा। अब इसको हमें इसमें रखना है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/q बाहर कर लेंगे dt अपान t, 1/x dx की जगह रख दिया है इतना 1/q dt
हो गया। अब इसका फार्मूला अभी log x हो जाएगा 1/q log t प्लस सी, और t की वैल्यू रख देंगे 1/q log p प्लस q log x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, पहले इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, cos √3 प्लस cos स्क्वायर x। हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं सॉरी 28, ये 28 दिया है, इंटीग्रेशन cos x अपॉन √3 प्लस cos स्क्वायर x dx, ये है हमारे पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न हो गया है। अब देखिए लिखेंगे, हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं, इसको मानेंगे तो साइन आएगा का से। अगर इसको हम बदल किसको सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते, इसको बदल देंगे आसानी से। यानी हल लिखेंगे, हल इंटीग्रेशन cos x अपॉन √3 प्लस cos स्क्वायर x, ये हो गया हमारे पास dx ऑफ dx। cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब हम cos स्क्वायर की जगह तो इतना लिख सकते हैं, लिख देंगे इंटीग्रेशन cos x अपॉन 3 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx, ये हो गया हमारे पास। अब 3 और 1 ऐड हो जाएंगे, एक में जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस है, तो इंटीग्रेशन cos x अपॉन √4 माइनस साइन स्क्वायर x dx, अब हो गया हमारे पास। अब हम मान सकते हैं साइन स्क्वायर x, लिखेंगे माना साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन x cos x, सॉरी साइन x इज इक्वल टू हम t मानेंगे, ठीक है। अब साइन x का हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x dx इज इक्वल टू dt, ये हुआ cos x dx इज इक्वल टू dt। अब हम इतने की जगह हम रख सकते हैं dt, ये और साइन x की जगह t, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मिल जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt cos x dx बराबर हम dt रख देंगे। देखिए यहां से ये dt रख दिया और नीचे क्या हो जाएगा √2 माइनस t 4 माइनस t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा dt अपॉन √2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन dx सिंस √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी। इस फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया हमारे पास। अब हम इसको a की जगह हमारे पास 2 है और x की जगह t है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स t बाई 2 प्लस सी। अब हम t की भी वैल्यू यहां से रखते हैं, t इज इक्वल टू साइन x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x बाई 2 प्लस
सी। यहाँ साइन x/2 है, x/2 होता तब तो साइन साइन इनवर्स खत्म हो गया, x/2 हो जाता, लेकिन साइन x/2 है इसलिए इनवर्स समाप्त नहीं होगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29। बहुत अच्छा सवाल है। dx/2x² - 4x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसे नोट कर लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x² - 4x + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये है हमारे पास। ये अगर ऐसे हल करने पे या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बना के करते हैं, तो इसको करेंगे पहले इंटीग्रेशन dx, पहले x² के रूप में लेना, 2 केवल खाली इसको कॉमन कर देंगे, तो ये हमारे पास ये x² हो गया, माइनस इस 2 4 में डिवाइड करेंगे तो 2x हो गया, प्लस 1/2 हो गया। राइट, ये हुआ हमारे पास। 1/2 को बाहर कर दो, 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx ये, और हमारे पास अब क्या हो गया, x² - 2x + 1 कर दे और -1 कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 dx। अब इज इक्वल टू 1/2 dx अपान ये 2x² - 2x + 1 -1। अब हमारे पास इसे किसका हो गया, a² + b² - 2ab, यानी x - 1 का होल स्क्वायर हो गया, और -1 + 1/2 यानी 2 में 1/2 से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान x - 1 होल स्क्वायर हो गया, और -1/2 √2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये हमारे पास किसका फार्मूला हो गया, ये हमारे पास देखो एक फार्मूला होता है, पहले इसको मान लेते हैं, टी कर देते हैं और आसान हो जाएगा। 1/2 लिखेंगे माना x - 1 = t, तो dx = dt, कोई अंतर नहीं पड़ा, dt या dx, ठीक है। अब इसको रख देते हैं यहाँ, = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान t² माइनस 1/√2 इसका स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला हो गया, सिंस किस चीज का फार्मूला हुआ, √x² - a² का, किसका हुआ, इंटीग्रेशन dx अपान x² - a² = 1/2a log x - a/x + a + c। ये हमारा ये फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे। अब यूज करके देखो क्या होता है, यूज करके dx अपान x² - a² = 1/2a log x - a/x + a। अब इसका फार्मूला क्या हो गया, ये 1/2 और 1/2a यानी 1/2 इंटू ए की जगह क्या है, 1/√2, ये हो गया, और लॉग x की जगह हमारे पास क्या है, t माइनस a 1/√2 अपान t प्लस 1/√2 प्लस c। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 √2 4 और ये
√2 ऊपर चला जाएगा इंटू लॉग टी का मान रखेंगे, टी का मान हमारे पास है x-1, यानी x-1 -1 अपान √2 अपान x-1 +1 अपान √2 प्लस सी। अब इसको भी हल कर सकते हैं, हल करेंगे तो इससे ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 √2, 2 इंटू 2, 1 2 कट जाएगा √2 से √2 बार में। अब यहाँ क्या हो जाएगा लॉग √2 x-1 -1 अपान √2, ये लॉग ऐसे लिखे लॉग और पूरे का अपान √2 x-1 +1 अपान √2, ये और ये कैंसिल हो गया प्लस सी। अब इसको और भी हल कर सकते हैं, 1/2 √2 लॉग √2 x -√2 -1 अपान, इसको हल करेंगे तो √2 x -√2 +1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ये हुआ आंसर, इसे नोट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन 1/√x² -a² dx की का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने फार्मूला लिखा है, लेकिन इसमें पूछा गया है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो हल करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 30 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान √x² -a² का मान ज्ञात कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, इसमें क्या रखेंगे, जब x² -a² के रूप का हो, ये लिखवाए थे डिफरेंशियल में भी, तब के रूप में क्या रखते हैं, x = a sec थीटा या a cosec थीटा, हम यहाँ sec थीटा रख लेते हैं। इंटीग्रेशन लिखेंगे x = a sec थीटा, मान लेते हैं, रखने पर क्या लिखेंगे, माना x = a sec थीटा। तो हमारे पास dx = क्या हो जाएगा, a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, ये तो हो गया। अब हम इस वैल्यू को इसमें रखेंगे, इंटीग्रेशन dx की जगह a sec थीटा इंटू tan थीटा, यहाँ रख दिया a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, और अपान √ क्या रखेंगे, a² sec² थीटा -a²। अब देखें इसमें से a² कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपान ये √ में a² कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो हमारे पास हो जाएगा sec² थीटा -1। अब देखिए एक फार्मूला होता है sec² थीटा, सिंस sec² थीटा -1 = tan² थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें रख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a² बाहर निकाल दो, a sec थीटा tan थीटा अपान a बाहर निकल गया और √ में क्या बचा हमारे पास, tan² थीटा हो गया d थीटा। अब हमारा a और a कैंसिल हो गया, फिर tan भी बाहर निकल जाएगा, चूंकि tan पर स्क्वायर है तो निकलेगा तो केवल tan थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन sec थीटा tan थीटा d थीटा अपान tan थीटा, क्योंकि tan² का वर्गमूल हमारे पास क्या मिला, tan थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, sec थीटा d थीटा। अब हम इसका तो फार्मूला बताएं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब sec थीटा का क्या होता है, यहाँ लिखिए, सिंस इंटीग्रेशन sec x
dx इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये होता है। अब हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां हम लिखेंगे इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब टेन थीटा, चूंकि हमने सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, ए सेक थीटा, तो विच इंप्लाइज यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। तो हमको सेक में बदलना है, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, ये तो हमारे पास सेक थीटा है ही है। अभी हम फार्मूला बताए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको तो हम अंडर रूट में भी लिख टेन थीटा को, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस सी। अब हम सिंपल है, सेक थीटा की वैल्यू हमें यहाँ क्या करनी है, रख देनी है। सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, यानी इज इक्वल टू लॉग ए सी हो गया। अब सेक थीटा की वैल्यू हमें क्या रखेंगे, एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, और प्लस अंडर रूट, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन, और प्लस सी, इसको हम सी डैश मान लेते हैं अगर सी डैश होगा। अब लॉग एक्स अपान ए प्लस, इसमें एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर हो गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर का एलसीएम निकल, वर्गमूल निकल जाएगा, ए प्लस सी डैश। अब इसमें भी हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाई ए प्लस सी डैश। अब देखो log m अपान एन का फार्मूला यहां हम यूज करेंगे, नोट करिए, जल्दी नोट करिए नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए। ऐसा हमने बता चुका है अगली बार, और उसमें जब बताया है हमने तो इसको अब हम होमवर्क में देंगे आपको। फिर अगला 32 बताएंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा 2 से 4 नंबर तक के आने वाले प्रश्न हैं, अंकों के प्रश्न आज समाप्त हो जाएंगे। हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा, अब इसको देखिए लॉग, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सिंस लॉग एम अपान एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है। तो इसको भी तो हम यूज कर सकते हैं, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस लॉग ए प्लस सी डैश। इसको या ऐसे, इतने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस सी डैश माइनस लॉग ए, ये हमारे पास हो गया। अब हम इतने को कैपिटल सी मान लें, तो ये हो जाएगा लॉग, ये भी कांस्टेंट, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब जहां लिख सकते हैं, जहां c इज इक्वल टू सी डैश माइनस लॉग ए, ये हमारा फार्मूला हुआ, ये प्रूव हुआ, आंसर हुआ, आंसर। अब अगला एक होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 31 के रूप में, क्वेश्चन नंबर 31 के रूप में लिख लीजिए होमवर्क, और इसे जरूर लगाइए क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले लगा चुका हूं अगले कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, इसकी वैल्यू आप फिर निकाल के लगाइएगा। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 2 से 3 अंकों में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है dx इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 की वैल्यू निकालिए, क्या होगा। हम इससे क्या करेंगे, 32 क्वेश्चन, इसका हम क्या करें, पूर्ण वर्ग बनाएंगे ना। पूर्ण वर्ग 6x है, यानी 2 इंटू 3x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 4। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर टूटने लायक है तो तोड़ दो, dx एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x, प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 9 प्लस 4। अब देखो ये क्या हो गया, सिंपल सा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x, 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4, सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब तो इसका फार्मूला आपको मालूम होगा, क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसको t मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, इसे आप बताइए। ये लिखेंगे, हम मान लेंगे, माना x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, तो ये क्या होगा, dx इज इक्वल टू dt, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लिख लेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपान टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला याद है। अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे, यूज करके देखो, हो गया, नहीं हुआ, देखो 1 अपान ए की जगह 2 रख दो, 1 अपान 2 हो जाएगा tan इनवर्स टी बाई 2 प्लस सी। ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने आपको कराया भी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान 2 tan इनवर्स टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू यहाँ हो जाएगी x माइनस 3, क्या हो जाएगी x माइनस 3 बाई 2 प्लस सी। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलो अब 5 नंबर के प्रश्न कैसे आएंगे, 5 अंकों के प्रश्न। अब ये थोड़ा दूसरे किस्म के होंगे और इन्हें हमें हल करना है। दिया है इंटीग्रेशन 5 अंकों वाले प्रश्न। अगला पांच अंकों वाले प्रश्न। 5 अंकों वाले प्रश्न हैं
और थोड़ा सा बड़े बड़े होंगे, कठिनाई तो कुछ भी नहीं है। लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन लिखते हैं जो इसको 33 के रूप में डिनोट करो। 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन डी थीटा बाई बी कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा। ऐसे प्रश्न, ये 2023 का प्रश्न भी है, दिया हुआ है। देखो, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मेथड तो बहुत से हैं, लेकिन आसान, इसका वर्ग कर लो यानी बी स्क्वायर, और इसका वर्ग कर लो सी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो और इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी दोनों को ऐड करके अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/√, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर, ये डिवाइड भी करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी डी थीटा। अब इसमें अब हम डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर √, से कॉस थीटा प्लस सी बाई √, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस साइन थीटा। अब देखो, अब यहां हम मानेंगे, माना साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई √, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और का इसको मान लेंगे कास अल्फा इज इक्वल टू सी बाई √, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपान कास अल्फा। अब इज इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, b अपान √, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान सी अपान √, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू बी बाई सी आया। तो स्वाभाविक सी बात, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स बी बाई सी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/b बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन, अब देखो डी थीटा, तो डी थीटा ही रहेगा, हमारे पास डी थीटा हो गया। यहां हम इतने की जगह क्या रख देंगे, साइन अल्फा, क्या रखेंगे, साइन अल्फा, और कास थीटा, प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे, कास अल्फा और साइन थीटा। अब देखो साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, इस तरह का ये फार्मूला दिख रहा है। तो किस तरह का, किसका फार्मूला हुआ, साइन ए प्लस बी का। अरे देख लो यार, सिंस साइन अल्फा ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। अब इसकी जगह ये यहां रखेंगे, तो 1/√, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इतने की जगह हम रख सकते हैं ना साइन अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया हमारे पास डी थीटा अपान साइन थीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस थीटा, ये हो गया। अब देखो, अब तो यहाँ फार्मूला बन गया ना, 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ऐसा होगा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा। चलो नोट करो, इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू 1 और बढ़ा दे रहे हैं, लिख लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉसेक थीटा प्लस अल्फा डी थीटा। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, क्या लिखना है, ये हल कर, जल्दी नोट करो।
हो गया। अब देखो फार्मूला हमने बताया है, ये लिख लेगा, सिंस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऐसा। अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, हम एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा मानेंगे, यहाँ रख देंगे। अब देखो क्या रखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1/√b² प्लस c², और इसका क्या हो जाएगा, लॉग कॉसेक थीटा प्लस अल्फा माइनस कॉट थीटा प्लस अल्फा, ये हमारे पास, और प्लस सी आंसर होगा। अब इसमें लिख सकते हो, जहां अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/c, ये आंसर लिख सकते हो। अगर थीटा की, अभी थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू नहीं, थीटा के फॉर्म में तो है ये थीटा, ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हम एक होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ठीक सेम एज सेम, और इसको एक दूसरे नियम से भी बताएंगे। लिखो, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 34, सेम एज सेम क्वेश्चन, ये 34, और इसे होमवर्क में हल करना, होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, इंटीग्रेशन dx अपान a sin x प्लस b cos x का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, ये होमवर्क में करना है। और इसको और भी एक शॉर्ट मेथड भी बता सकते हैं, sin x इज इक्वल टू, पीछे हमने बताया है, sin x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। उससे भी, जो पीछे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 33 लगाया, उसमें भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। ये दो मेथड हैं इसके, और लेकिन ये सबसे इजी मेथड है, इसमें आप डायरेक्ट लगा देंगे, सीधे अल्फा का मान निकाल लेंगे और इसे हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 34 अवश्य करिए, और करने के बाद फिर अगले क्लास में मैं 5-6 सवाल और बताऊंगा इसका, और अलग अलग नियम के। तब तक के लिए धन्यवाद।